मोहतरम नाजरीन, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसे तालिबा से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो न सिर्फ स्कूल का बल्कि अपने ख़ानदान का, घर का और कौम का भी नाम रोशन किया है। ये आपके सामने हैं ऐमन नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐमन नसीम ने इसी स्कूल से इब्तदाई तालीम से हासिल की, शफीक मेमोरियल स्कूल से, और अब ये MBBS में पढ़ रही हैं। ये सेकेंड ईयर इन्होंने पूरा मुकम्मल कर लिया है, अब ये थर्ड ईयर में जाएंगी और इन्होंने नीट क्वालिफाई किया इन्होंने। तो आपके सामने ये बताएंगी कि हाँ भाई, किस तरह MBBS नीट क्वालिफाई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और अपने रूटीन को और अपने एटीट्यूड को किस तरह चेंज करना चाहिए ताकि ये बआसानी ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ऐमन नसीम, जी आप सर। अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से पढ़ी, क्या हैं, फादर क्या करते हैं, कुछ बताइए आप अपने बारे में। मेरा नाम एमन है और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4th से 12th तक पढ़ी हूँ। और 2021 में मेरा यहाँ पे 12th पास हुई थी। और मैंने 12th यहीं से की है और उसके बाद मैंने PW से पढ़ा था, ऑनलाइन कोचिंग ली थी। और 2023 में मेरा सिलेक्शन हो गया था MBBS कॉलेज में। बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज है, वेस्ट बंगाल में। बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज, जी सर। वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया सीट पे आपका एडमिशन हुआ। जी सर। कितने मार्क्स आपके आए थे? मेरा 633 स्कोर था। और सिक्स 33 थर्टी सर। थ्री 636 नंबर आए थे आपके। जी सर। माशाल्लाह, 720 में से। अच्छे बताइए कि आपने कि आप कि MBBS बनना क्यों आपने चॉइस की, चूज़ की आपने, क्या इसके पीछे क्या वो था अ, टारगेट? मुझे बचपन से ही था कि डॉक्टर बनने का। और मैं जब हॉस्पिटल में जब जाती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ, खिदमत खल्क के लिए करना था। और ख़ुद को भी पसंद था और मेरे घर वालों को भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। इसलिए और मुझे मेरा खुद का ही इंटरेस्ट ज़्यादा था इसलिए। आपकी पैदाइश, आपकी तालीम सब दिल्ली में हुई है? जी सर। अच्छा, अब ये बताइए कि आप जिस दौरान आप तैयारी कर रही थी, तो आपका क्या शेड्यूल था? कैसे आप पढ़ती थी? कितने घंटे पढ़ती थी? मैं जब सुबह उठती थी 8 बजे के करीब से लेक्चर स्टार्ट होते हैं तो 6 घंटे के ऑलमोस्ट लेक्चर होते थे। और वो कभी कभी एक्सटेंड होकर 7 घंटे 8 घंटे हो जाते थे। तो पहले लेक्चर लेती थी, कभी 1.25x पे, कभी नॉर्मल, डिपेंड करता था कि कैसे पढ़ रही हो। और उसके बाद फिर उसी दिन रिवाइज़ करना होता था और हर संडे टेस्ट देने होते थे। ऑनलाइन टेस्ट देती थी, लास्ट में ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया था 4 महीने के लिए, क्योंकि OMR शीट की प्रैक्टिस के लिए चाहिए था इसलिए। और ये था कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर पहले लेक्चर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके बाद फिर रिवाइज़ करने के लिए। तो ऐसे डिपेंड करता है कि डेली तो 12 घंटे नहीं पढ़ पाते, कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी 8 घंटे होते हैं, कभी 4 घंटे। तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए कि डेली पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, ऐसा। अच्छा, ये बताइए फिर ये आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, तभी यहाँ तक पहुँची हूँ। अब्बू अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। और नीट के टाइम पर, उस टाइम थोड़ा लॉकडाउन भी हो गया था स्कूल टाइम पे, तो और स्कूल से भी थोड़ा ऑनलाइन पहले पढ़ रही थी, तब भी घर वालों ने सपोर्ट किया और टीचर्स का बहुत सपोर्ट था स्कूल का। अच्छा, कोई बच्चा ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, तो उसके लिए किन किन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? 12th में तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स है, तो इन तीनों पे ही फोकस होना चाहिए। और मैथ्स भी थोड़ी सी आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स फिज़िक्स के लिए ज़रूरी होती है। और 12th के बाद थोड़ा सा एडवांस आता है, अब तो NCERT बेस्ड आता है, तो अगर 11th 12th अच्छे से किए तो इंशाल्लाह नीट में हो जाएगा। अच्छा, 10-12 अगर सही से किया है तो फिर हो जी। जाएगा। आपने कोचिंग वगैरह की थी कोई कहीं से आपने? नहीं, मैंने ऑनलाइन कोचिंग कह सकते हैं, फिज़िक्स वाला से ही पढ़ा था। और उन्हीं के ऑफलाइन टेस्ट दिए थे लास्ट में, खुद की प्रैक्टिस के लिए। आगे का आपका क्या इरादा है? PG करना है इंशाल्लाह MBBS के इंशाल्लाह बाद। पीजी क्लियर करना हाँ। है। क्या चीज़ में करना है पीजी, कहाँ? अभी डिसाइड नहीं किया है, इंशाल्लाह जैसा स्कोर रहेगा और इंटरेस्ट पे बेस्ड है, तो हाँ, इंशाल्लाह हो जाए। अच्छा। अच्छा, जो बच्चे करना चाहते हैं उनको क्या मशवरा देंगी आप? यही कि सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। पहले तो गोल्स बनाने ज़रूरी है कि डिसाइड करना है कि पढ़ना क्या है। और अच्छे सोर्सेज से पढ़ना ज़रूरी है, कि देख लेना है कि कहाँ से समझ आ रहा है। टीचर पे डिपेंड करता है कि किस टीचर से समझ आ रहा है। सारे प्लेटफॉर्म अच्छे होते हैं, बट हमें किस टीचर से समझ आ रहा है उस पर डिपेंड करता है।
और डेली पढ़ना ज़रूरी है, चाहे थोड़ा पढ़ो पढ़ो पर डेली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा है फिर 1 महीने बाद पढ़ा है, तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार पढ़ के छोड़ देना नहीं है, बार-बार उसको रिवाइज़ करना है। अच्छा ये बताइए कि फिर आपका क्या मतलब कि मकसद क्या है? मतलब ये बताइए कि आप एमबीबीएस बनने के बाद, एमडी बनने के बाद आप कौम के लिए या इसके लिए क्या करेंगे? सर खिदमत खल्क की करना है इंशाल्लाह। और मेरे पेरेंट्स तो बहुत इस चीज़ को कहते हैं कि करा है, जैसे हम पढ़े हैं वैसे ही हमें दूसरों के लिए भी करना है। अगर इंशाल्लाह हो सका तो इलाज करना है सबका अच्छे से, मतलब अपना बेस्ट देना है, जिस फील्ड में जाना है वहाँ पे बेस्ट देना है। एक सबके लिए करना है और अपने लिए भी करना ही है इंशाल्लाह। आपके तालीम के दौरान कोई माली दुश्वारी भी रही? हाँ रही है सर थोड़ी सी तो रही है, सबके होती है। फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए ऑनलाइन कोचिंग ही ली थी, बट बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख़ानदान में और भी लोग हैं कोई इस लाइन प्रोफेशन में, कोई आपके इसमें नहीं मेडिकल रिलेट में तो नहीं है सर। मेडिकल नहीं में नहीं है? नहीं। तो इस कामयाबी का जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहती हैं आप? सर बहुत सारे लोगों का हाथ है इसमें, सबका जिन्होंने 11th में 10th में 12th में बचपन से ही जिन्होंने भी पढ़ा है, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, फैमिली सभी है। अकेले की नहीं है, पूरी फैमिली का स्ट्रगल था, टीचर्स ने हेल्प की और अल्लाह तो है ही, बेशक सबसे पहले तो अल्लाह ही है। अच्छा अच्छा। इस स्कूल ने, शफीक मेमोरियल स्कूल ने आपकी कितनी मदद की, क्या कहेंगे? सर टीचर्स का सपोर्ट रहा है 11-12 में, और जब मैंने ड्रॉप लिया था तब भी ये टीचर के कांटेक्ट में थी तो गाइड किया है। और जिन टीचर्स के रिलेटिव में कोई था मेडिकल स्टूडेंट में तो फिर उन्होंने भी मुझे हेल्प की। लाइक एक बार मेरी सिद्धार्थी से भी बात हुई थी, तो वो मेडिकल स्टूडेंट ऑलरेडी वो मिदनापुर में है मेडिकल कॉलेज में, तो उनसे भी मैंने नीट के टाइम पे थोड़ी सी बात की थी, बाकी लोगों से भी बात की थी। स्कूल के टीचर्स ने थोड़ा सा गाइड किया था, सब ने ही बहुत हेल्प की थी। अच्छा 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 अच्छा। तो शफीक मेमोरियल स्कूल का बड़ा मतलब योगदान रहा, जी मदद सर, की आपकी बेस तो तुम्हें। यहीं से है सर, अच्छा अच्छा। स्कूल तो यही रहा है। जी आपके फादर ने भी यहीं से तालीम हासिल? जी मेरे पूरे फादर मम्मी सब ने ही यहीं से जी पढ़ा है, चाचा चाची पूरा मेरा खानदान यहीं से पढ़ा साइंस है। डिपार्टमेंट यहाँ का कैसा है शफीक मेमोरियल स्कूल का? अच्छा है सर, सपोर्टिव है, टीचर्स अच्छे हैं, और 10th वाला डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वो बेस बहुत अच्छा बनाता है। 9-10 के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और साइंस जैसे जैसे टीचर्स का नाम? सर निगार मैम है, मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, और बाकी टीचर्स भी हैं। मोइन सर है, उर्दू के टीचर बहुत अच्छे हैं, और बाकी और वसी सर है, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सारे ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सफ़ाना मैम है, उन्होंने इंग्लिश का बहुत अच्छा। जेबा मैम? जेवा मैम है, साइंस की बहुत अच्छी टीचर है, और साइंस और मैथ्स का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। चलिए, और कुछ बात आप कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, कुछ और बात? यही कि अच्छे से पढ़ाई करिए, और बस पहले ये जान लिया कि हमें करना क्या है, और उसके बाद फिर उस पे पूरे गोल पे अपना पूरा ध्यान लगाना है। पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, पहले उसका बेस बनाना है, फिर इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। चलिए, अस्सलाम बहुत बहुत वालेकुम। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।